लॉर्ड ऑफ द रिंग के यूनिवर्स में सौरॉन ही है वो डार्क फोर्स जिसे रोकने के लिए ह्यूमंस, ड्वार्फ्स, एल्व्स और कुछ मिस्टिकल क्रीचर्स उस इकलौते फोर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। सौरॉन के बहुत सारे नाम हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग, लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस, लॉर्ड ऑफ द वेयरवुल्व्स और लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। पर फिर भी उसे कहा जाता है कि ये वो है जिसका कोई नाम नहीं है और उसका नाम लेना भी मना है। सौरॉन इस दुनिया के क्रिएशन के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है। इस दुनिया के सुप्रीम बीइंग को कहा जाता है एरुल इलविटार। फिर वो 14 पावरफुल बीइंग्स को क्रिएट करते हैं जिन्हें कहा जाता है विलार। इस यूनिवर्स के डिवाइन लीडर्स जो अपने पावर से इन मायर्स को क्रिएट करते हैं ताकि वो उन्हें सर्व कर सके। सौरॉन एक मायर है। बहुत टाइम तक वो अपने मास्टर्स को सर्व भी करता है, पर अपने नेचर में ही सेल्फिश और करप्ट होने की वजह से उसके अंदर अपने एक मास्टर मॉर्गोथ का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। मॉर्गोथ सबसे पावरफुल विलार था और उसका मोटिव था दुनिया पर राज करना। जब दूसरे विलार से उसके मोटिव्स क्लैश होते हैं तब वो दुनिया के सारे गुड फोर्सेस के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देता है जिसे कहा जाता है वॉर ऑफ रेथ। इस वॉर में उसके साथी होते हैं इस दुनिया के सारे इविल फोर्सेस और सौरॉन इस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। मॉर्गोथ अपने आर्मी को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो एक नए दुनिया को क्रिएट कर सके, एक परफेक्ट दुनिया को बना सके। सौरॉन अपने पावर्स को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल आर्मी को क्रिएट करता है जिसमें होते हैं दुनिया भर के पावरफुल बीइंग्स। ये वॉर सदियों तक चलता रहता है। इस दौरान सौरॉन का पावर भी बढ़ता जाता है। वो अपने फॉर्म्स को बहुत बार चेंज करता है। कभी वो एक वॉरवुल्फ बनता है, कभी वो एक वैम्पायर बनता है और कभी वो एक एल्फ बनता है। सौरॉन अपने अल्टीमेट पावर्स को अनलॉक करता है। इस दौरान विलार्स मिलकर मॉर्गोथ के ऊपर अटैक कर देते हैं। सारे विलार्स के कंबाइंड पावर से मॉर्गोथ इस वॉर को हार जाता है। उसका थ्रोन गिर जाता है जिसे देख सौरॉन यहाँ से भाग जाता है। वॉर ऑफ रेथ में हारने के बाद वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। हजारों सालों तक वो गुमनामी में रहता है, पर वो यहीं पर रुकता नहीं है। वो एक मौके की तलाश में रहता है। धीरे धीरे वो कुछ इविल फोर्सेस को इकट्ठा करके अपना आर्मी क्रिएट करता है और फिर वो उन्हें लेकर मॉर्डोर के माउंटेन्स के करीब जाता है, काजा डूम, जहाँ पर वो अपने माइटी डार्क टावर्स को क्रिएट करता है। विलार्स मॉर्गोथ को दुनिया के आखिरी छोर पर कैद कर रखते हैं तो दुनिया का नया डार्क लॉर्ड बनता है सौरॉन। वो भी अपने इविल आर्मी को क्रिएट करते हैं जिसमें होते हैं ऑक्स, ट्रोल्स, ह्यूमंस और कुछ मिस्टिकल बीस्ट। वो उन्हें एक नए दुनिया का सपना दिखाते हैं। सौरॉन अपने आर्मी से पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं था। उसे अपने आर्मी को और ज्यादा बड़ा बनाना था। उसे अभी एल्व्स को भी अपनी तरफ करना था, तो वो अभी एक बहुत ही अट्रैक्टिव एल्फ फॉर्म लेता है जिसका नाम होता है एनाटोर। वो उन एल्व्स को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें अपना दोस्त बनाता है, अपने नॉलेज को उनसे शेयर करता है। हजारों सालों तक वो इसी रूप में रहता है। इस दौरान वो एक एल्फ लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर का अच्छा दोस्त भी बन जाता है। कैलिब्रिम्बोर नॉर्दर्न किंगडम का सबसे बेस्ट क्राफ्टमैन था। वो एनाटोर के इंस्ट्रक्शन से 19 पावरफुल रिंग्स को क्रिएट करते हैं जिनमें होते हैं पावरफुल मैजिक्स। सौरॉन इन रिंग्स के लॉर्ड्स को करप्ट करना चाहता था ताकि ये लोग उसके साथ जुड़ जाएं। जब ये रिंग्स बन जाते हैं और वो इन्हें ह्यूमंस, एल्व्स और ड्वार्फ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तब वो मॉर्डोर के माउंटेन में एक और रिंग को क्रिएट करता है, द वन रिंग, जिसके पास इन सारे रिंग्स को कंट्रोल करने का पावर था। डार्क मैजिक से बना हुआ एक ऐसा रिंग जो इस दुनिया के फेट को बदलने वाला था। एल्व्स के पास 3 पावरफुल रिंग्स थे, ड्वार्फ्स के पास 7 और इंसानों के पास थे 9 रिंग्स। सौरॉन को पता था कि एक ना एक दिन लालच इन लोगों को जरूर करप्ट करेगा और इसी रीजन से वो इन रिंग्स को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो बन सके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। पर एल्व्स के पास जो रिंग्स थे वो उन्हें फ्यूचर के कुछ ग्लिम्स दिखाते हैं जिससे उन्हें सौरॉन का असलियत पता चलता है। सौरॉन अभी जब वन रिंग को पहनने के बाद अपने अंदर के पावर्स को अनलीस्ट करने वाला होता है तभी एल्व्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उस वन रिंग को सौरॉन से छीन लेते हैं। सौरॉन अभी गुस्से में आकर बैराडोर अपने फौज के पास पहुंचता है और फिर एल्व्स, ह्यूमंस और ड्वार्फ्स के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देता है। सौरॉन को अभी वो सारे रिंग्स चाहिए। वो उन रिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए चारों तरफ अपने फौज को भेजता है। एल्व्स अपने तीनों पावरफुल रिंग्स को कहीं पर छुपा देते हैं पर बाकी बचे 16 रिंग्स को सौरॉन हासिल कर लेता है। वो उन्हें अपने डार्क पावर से करप्ट करता है और फिर उन्हें अपने ही आर्मी के जनरल्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सौरॉन मिडिल अर्थ के बहुत सारे आर्मीज को डिफीट करता है। एक हिसाब से वो मिडिल अर्थ का किंग बन जाता है, पर फिर टाइम गुजरता है और उसका आर्मी कमजोर पड़ता जाता है। ऐसे में ह्यूमंस और एल्व्स जो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे वो एक साथ मिलकर सौरॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस बैटल में सौरॉन हार जाता है जिसके बाद उसे ह्यूमंस जंजीरों में जकड़ कर न्यूमेनोर के कैद में रखते हैं। कुछ सालों के बाद जब सौरॉन के दहशत को लोग भूलने लगते हैं तब उसे आजाद करके इस किंगडम का एक नौकर बनाया जाता है, पर फिर वही वो किंग को इन्फ्लुएंस करने लगता है। ह्यूमंस एल्फ से जलते हैं क्योंकि वो इमॉर्टल्स हैं, तो सौरॉन न्यूमेनोर के किंग
रिंग को इमॉर्टल बनाने का प्रॉमिस करते हैं, जिसके बदले ह्यूमन आर्मी वैलेनोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर सुप्रीम गॉड को गुस्सा आ जाता है। उन्हें पता है कि सौरॉन को बदला नहीं जा सकता है, तो वो सौरॉन की फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करके न्यूमेनॉर आइलैंड को डुबो देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सौरॉन पूरी तरीके से तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, पर वो अपने शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज को खो देता है। सौरॉन अभी फिर से मॉर्डोर लौटता है, जहाँ पर वो अपने इविल फोर्सेस को यूज करके एक फिजिकल बॉडी को फोर्ज करता है। सौरॉन एक फिजिकल बॉडी को क्रिएट तो कर लेता है, पर उसके साथ जुड़ने के लिए उसे चाहिए वन रिंग, जिसे वो कई सालों तक डूबे हुए न्यूमेनॉर के खंडरों में ढूंढता रहता है। पर आखिरकार वो उसे मिल जाता है। न्यूमेनॉर डूबने के बाद इसके सर्वाइवर्स मिडिल अर्थ पर 2 किंगडम्स को स्टैब्लिश करते हैं, आर्नोर और गोंडोर। सौरॉन इन किंगडम के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देता है, पर ह्यूमंस और एल्व्स मिलकर इस अटैक का जवाब भी देते हैं। इस वॉर में सौरॉन ह्यूमन किंग एलेंडिल और एल्फ किंग गिलगलाट को मार डालता है। सौरॉन को अभी जब लगने लगता है कि वो इस वॉर को बस जीतने ही वाला है, ऐसे में किंग एलेंडिल का बेटा इजिल्डिल अपने फादर के ब्रोकन स्वॉर्ड से सौरॉन के हाथ की उंगलियों को काट देता है। इसके बाद सौरॉन का आर्मी खत्म हो जाता है और उसका टूटा हुआ स्पिरिट मॉर्डोर लौट जाता है। सौरॉन अभी भी मरता तो नहीं है, पर वो एक इविल फोर्स की तरह काम करता है। वो अपने फॉलोअर्स ऑक्स को मोटिवेट करता है ताकि वो ह्यूमन किंगडम्स के ऊपर अटैक कर सके और साथ ही साथ उस वन रिंग को भी फाइंड आउट कर सके, क्योंकि सिर्फ वन रिंग का पावर ही उसे फिर से जिंदा कर सकता है। हजारों सालों के बाद वन रिंग एक हॉबिट को मिलता है, बिल्बो बैगिंस, जिसे वो अपने नेफ्यू को देता है और उसका नाम होता है फ्रोडो बैगिंस। बहुत सारा एक्शन और एडवेंचर के बाद फ्रोडो माउंट डूम पर अपीयर होता है, जहाँ से वो उस वन रिंग को लावा के अंदर फेंक देता है और इसी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उस रिंग के अंदर सौरॉन के स्पिरिट का एक टुकड़ा रहता है जो उनके सामने अपीयर होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। वो अभी गुस्से से रोड करता है, उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता है, पर फिर एक हवा का झोंका उसे कहीं पर उड़ा कर ले जाता है। तो यही है सौरॉन का पूरा स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।